खजरेठा पंचायत के तमाम लोगों का स्वागत है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ अकहा में। ये मेरा पैतृक निवास स्थल है और खजरेठा पंचायत के तमाम लोगों से मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि खजरेठा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। एक पंचायत, एक सोच, एक लक्ष्य के तहत इसमें आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए मैं विमलेंदु लगातार प्रयास कर रहा हूं और इसी प्रयास के तहत पिछले 4 महीने से एक कार्य जो लगातार हो रहा है इस पंचायत में, उसकी एक झलक आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि खजरेठा पंचायत प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ के गरीब लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और उसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए लोगों की डिमांड पर, खासकर गरीब, मजदूर, शोषित लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा प्रयास हमने शुरू किया था, जिसमें कि एक छोटा कार्यालय आदर्श, जिसका नाम मैंने दिया आदर्श पंचायत खजरेठा कार्यालय, इसका शुरुआत किया था 3 महीने पहले और वो सुचारू रूप से अभी चालू है। काफ़ी लोगों को इसमें हम लोगों ने सुविधाएं दी हैं। ऑनलाइन जितना कार्य हो सकता है एक आरटीपीएस काउंटर की तरह वो हमने जो है वो शुरू किया था और वो सुचारू रूप से चल रहा है। उसकी झलक एक आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँ। ये मेरे पैतृक निवास पे ही है, क्योंकि कोई सरकारी भवन उपलब्ध अभी मुझे हो नहीं सकता, इसलिए ये कार्य मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर जो है वह प्रयास किया है। गांव के युवाओं को प्रशिक्षित कर तैयार किया है और उसके तहत जो है ये कार्य हमने शुरू किया है। इसकी झलक एक दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आप अकहा में ये जो आप देख रहे हैं सड़क, ये अकहा का मुख्य सड़क है, जो प्राथमिक विद्यालय अकहा के पीछे ये सड़क है। यही मेरा निवास स्थल है। इसके तहत आप अगर आएंगे अकहा में तो ये स्थल है और ये मेरा जो है वह घर है। ये आदर्श पंचायत खजरेठा लिखा हुआ बोर्ड आपको इस पर मिलेगा और आप एक बड़ा सा बोर्ड यहाँ देखेंगे कि खजरेठा पंचायत बने आदर्श पंचायत, जो मुख्य मुद्दा है इस पंचायत का, इसके तहत। और इसी की एक झलक आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरी सड़क है। थोड़ी गंदगी है सड़कों पर, इसके लिए हम लोग आगे आने वाले दिनों में कार्य करेंगे सामूहिक सहयोग से। तो इस आदर्श पंचायत की ये छोटा सा दरवाज़ा मेरा, ये आदर्श पंचायत खजरेठा, और इसमें आप देखेंगे इसमें हमने एक समय निर्धारित किया है। समय 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और इसके कार्यालय के प्रभारी हैं राकेश कुमार, जो अकहा के निवासी हैं। इनको ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया था और ट्रेनिंग देने में मुझे 1 महीने का वक्त लगा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने से ये कार्यालय कार्यरत है। और इसके तहत आप इसके अंदर हम लोग चलते हैं। अब इसमें देखेंगे ये छोटा मेरा ये घर हुआ, इसमें हम चलते हैं। तो ये जो कार्यालय है, इस कार्यालय की मुख्य विशेषता ये है, अगर आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत, शिकायत सरकार तक पहुंचानी है तो आप इस कार्यालय में निश्चित रूप से विज़िट करें। अभी कुछ लोग बैठे हैं, कुछ काम से बैठे हैं, कुछ हमारे सहयोगी साथी लोग बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं। और ये कार्यालय है और इस कार्यालय में 2 ऐसे शख्स हैं जो इस कार्यालय की जो है वो शोभा बढ़ाते हैं और जनता के कार्य में लगते हैं। एक है हमारे प्रीतम जी, ये आप देखेंगे प्रीतम जी, ज़रा हाई कर दीजिए आप भी एक बार जनता को। ये प्रीतम जी हैं आप लोगों के सहयोग के लिए। और ये राकेश भाई हैं, अपने ही ग्राम अकहा के हैं। इनको शुरुआत के दिनों में काफ़ी परेशानियां थी कि कैसे कार्य करेंगे, किस तरह से करेंगे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सहयोग करूँगा। और ये छोटा सा बोर्ड है आदर्श पंचायत कार्यालय का। तो आप सबों से यही निवेदन कि आप सब जो भी लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराना चाहते हैं, एक शिकायत केंद्र की तरह से आप समझ सकते हैं। पंचायत ने आपको इंदिरा आवास नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, सरकार दे सकती है। अगर आप उसके लायक हैं तो आप ज़रूर आइए और आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा। और इसी के तहत ये एक छोटा कार्यालय हमने जो है वो प्रयास किया है इस कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने का, और ये अनवरत चलेगा और ये कार्यालय लगातार कार्य करता रहेगा।
और ये खजरेठा पंचायत जब तक आदर्श पंचायत नहीं बन जाता तब तक, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसे आप किसी राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। इसे आप समझिए कि सेवा अगर करना है राजनीति में तो एक बिना एक उद्देश्य के राजनीति नहीं होती, एक उद्देश्य है सेवा भाव। तो सेवा भाव से जब कोई कार्य किया जाता है, तो हमने छोटी छोटी शुरुआत की थी। आज मुझे बहुत आशा है और बहुत ज़्यादा भरोसा अपने साथियों के ऊपर है कि इन्होंने अपनी मेहनत से खजरेठा पंचायत के लगभग बहुत सारे गरीब लोगों को जो है इन्होंने मदद दिया। उनको प्रखंड मुख्यालय तक वो नहीं जाएं, यहीं पर अपनी जन समस्याओं के निवारण के लिए कार्य करें, और उसमें काफ़ी हद तक मदद मिली है। अधिकारियों का भी सहयोग हमें मिल रहा है लगातार, क्योंकि मैं खुद भी सरकार के मैं अंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के तहत कार्य करता हूँ। तो आप लोगों से यही आग्रह होगा कि बिना किसी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप कहाँ से आते हैं, आप खजरेठा पंचायत के हैं कि नहीं हैं, ये सवाल भी यहाँ पूछने के लिए कोई जो है अधिकृत नहीं है। आप कहीं के भी हों, आपको अगर काम है सरकार के माध्यम तक अपनी बात पहुँचानी है, सरकार के लोक शिकायत अधिनियम अधिकार के तहत जितनी सारी 46 विभाग ऐसे हैं जो सरकार के लोक शिकायत अधिनियम के तहत कार्य करते हैं, उन सारी शिकायतों पर सरकार कार्य करती है। परिवारवाद होता है, उस परिवारवाद में आप शामिल हो सकते हैं। उसमें छोटी छोटी जो भी समस्या, आपका नल का पानी नहीं आ रहा, आपका नल अगर मान लीजिए आपको नहीं लगा रहा है ठेकेदार, तो वो शिकायत भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको राशन कार्ड नहीं मिला, आपने अप्लाई किया, रिजेक्ट कर दिया गया, आप अपील में जा सकते हैं। अगर आप लाभुक हैं, आपको लगता है कि आप गरीब हैं, आपको ज़रूरत है और आप सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से आपको वो चीज़ मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आपको मिलेगा। आपके हक को कोई छीन नहीं सकता। किसी के दरवाजे पर, किसी राजा के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आम नागरिक बनकर आइए और अपनी ज़रूरतों को निश्चित रूप से मैं प्रयास करूँगा कि आपको संबल प्रदान हो, आपको मजबूती प्रदान हो और सरकार के नियमों के तहत आपका कार्य हो। तो ये एक आदर्श पंचायत की शुरुआत के लिए हमने कार्य शुरू किया था, और मुझे बहुत आशा है कि लोगों का बहुत भरपूर सपोर्ट इसमें हमको मिला है। इसके लिए मैं तमाम उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं और आपका भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।